हमारा जाम हो गया। उन्होंने अपने मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ा दी ताकि AK-47 की जो गूंज है वो इंडियन आर्मी तक न पहुंचे, सुरक्षा कर्मियों तक न पहुंचे। और सुबह जब वो आए वहां छूने के लिए, उस नरसंहार में एक लड़का बच गया था, छोटा लड़का। उसने अपने आप को किसी तरह से लाशों के बीच कहीं छुपा दिया था। सुबह जब वो आया, एक शब्द यूज किया, जब वो पड़ोसी रोना धोना करने लगे, हाय हमारे भाई मारे गए, उस लड़के ने रात भर देखा था कि यहाँ पे क्या तांडव हुआ था। उसने शब्द यूज किया था, मुझे आज्ञा दीजिएगा, बोलना चाहता हूं मैं आपके टीवी के। उसने बोला, खबरदार किसी हरामजादे ने किसी लाश को हाथ लगाया। फारूक अब्दुल्ला, सुन ले अगर सुन रहा है तू, तुमने क्या किया उस 19 जनवरी की रात को, ये देखते हुए कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जिहादी बंदूक लेके AK-47 लेके गलियों में घूम रहे थे कश्मीरी हिंदुओं को ढूंढने के लिए ताकि उनको मार ले वहां पे। और उस वक्त ये फारूक अब्दुल्ला, ये कायर फारूक अब्दुल्ला, ये भाग गया, लंदन चला गया, 6 साल तक वहीं घूमता रहा था, कश्मीर नहीं आया था। मुस्लिम लीग वाले जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में समर्थन किया लेकिन पाकिस्तान नहीं गए, जानते हैं उनका नारा क्या था? उनका नारा ये था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेके हिंदुस्तान। ये वो दिखा रहे हैं शाहीन बाग में, हिंदुस्तानी तिरंगे के नीचे खड़े होके कहते हैं, वही जिन्ना की आवाज, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इला इला। ISIS की बातें सुनते हो ना, जहादी जॉन। हमारे यहाँ कश्मीर में डार बिटा कराटे, उसका मालूम क्या था? वो सूंघता था पिस्तौल जेब में लेके कि कहां उसे कश्मीरी हिंदू की मुश्क आएगी, स्मेल आएगी, उसको मार देगा। ये कश्मीर के अंदर 30 साल पहले देखा। दुनिया ने ISIS की जिहादीपन, उनकी बर्बरता आज देखी है। सर्वानंद प्रेमी, एक बहुत बड़े साहित्यकार, उनकी आंखें निकाल दी, बेटा उनके सामने मार दिया। वो थे, और वो ऐसे बड़े साहित्यकार, जिन दिनों उनका कत्ल हुआ, उन दिनों वो कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन कर रहे थे। मैं थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं क्योंकि जब हम ये याद करते हैं ना, मैं सबको बुलाता हूं। आज हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि हम विक्टिम हूं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। हम आपको, पूरे हिंदुस्तान को जागृत करना चाहते हैं। अगर आप हमारे पे चुप रहे तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। हमको इंसाफ चाहिए, हम लेके रहेंगे। 30 साल से हमारी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान कश्मीर का स्टेक होल्डर हो। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे
उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हो अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी कोशिश लग गई है, पूरी कोशिश लग गई है। और ऐसे समय